अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपको अपने शहर या इलाके का मौसम बहुत सर्द महसूस होता है? तो ये जान लें कि दुनिया के सर्द तरीन रहायशी कस्बे के मुकाबले में ये सर्दी कुछ भी नहीं है। जी हाँ, दुनिया के सर्द तरीन कस्बे में दर्जा हरारत -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। आने वाले दिनों में ये दर्जा हरारत -49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। काम रूस के खित्ते साइबेरिया में वाक़या कस्बा ओविम्याकोन है। इस कस्बे में 500 से 900 अफराद मुकीम हैं और 1924 में वहाँ -31.2 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मगर ये खैर मुसद्दका है। मुसद्दका तौर पर यहाँ सबसे कम दर्जा हरारत 1933 में -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जहां मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी वजह से इसे दुनिया का सर्द तरीन रहायशी मकाम भी करार दिया जाता है। ये कस्बा याकुत्स्क नामी शहर से 577 मील दूर वाक़या है। याकुत्स्क को दुनिया का सर्द तरीन शहर करार दिया जाता है, जहां से एक ही सड़क ओविम्याकोन तक ले जाती है। इस सड़क पर सफ़र करके वहां पहुंचने में लगभग 2 दिन लगते हैं। ओविम्याकोन का मतलब कभी ना जमने वाला पानी है, जो वहाँ करीब मौजूद एक गर्म चश्मे के ऊपर रखा गया है। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि नाम के बरअक्स अमूमन मौसम सरमा में वहाँ बहता हुआ पानी कहीं नज़र नहीं आता। यहाँ सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को मुंजमद गोश्त खाना पड़ता है और घर से बाहर मौजूद गाड़ियों को 24 घंटे चलाए रखना होता है, क्योंकि बंद करने पर इन्हें दोबारा चलाना मुमकिन नहीं होता। जब किसी फर्द का इंतकाल होता है तो इसकी तदफीन के लिए कई दिन तक ज़मीन पर आग जलाई जाती है ताकि इसको खोदना मुमकिन हो सके। ये कस्बा आर्कटिक सर्कुलर से चंद 100 मील दूर है और इसी वजह से मौसम सरमा में यहाँ 21 घंटे तक तारीकी छाई रहती है, या यूं कह लें कि 24 घंटे में 3 घंटे ही किसी हद तक दिन की रोशनी नज़र आती है, मगर सूरज बहुत कम नज़र आता है। इतने सर्द मौसम में लोगों को खुद को जिंदा रखने के लिए मुतअद्दिद तरीके अपनाने पड़ते हैं। घरों में टॉयलेट नहीं होते, बल्कि इन्हें बाहर तमीर किया जाता है, क्योंकि सर्द मौसम के बायस पैप मुंजमद होकर फटने का खतरा होता है। यहाँ की मुंजमद सरजमीन पर फसलें उगाना मुमकिन नहीं, तो लोगों को कुतबी हरन के गोश्त, मुंजमद मछलियों के कच्चे गोश्त और घोड़े के खून से तैयार आइस क्यूब्स का ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। जब कोई फर्द घर से बाहर निकलता है तो कहीं रुकने के बारे में सोचता भी नहीं, बल्कि जितनी तेज़ी से हो सके चलता है ताकि जिस्मानी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा कम ना हो। दर हकीकत घर से बाहर निकलते ही पलकों पर बर्फ जम जाती है और कुछ साल पहले तो वहाँ सर्दी की शिद्दत से इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी फट गया था। अगर कोई फर्द चश्मा पहनकर बाहर निकले तो खतरा होता है कि वो इसके चेहरे पर ही ना चिपक जाए। ये कस्बा 1920 की दहाई में आबाद हुआ था और इससे कबल यहाँ मौसम सरमा में खाना बदोश क़याम के लिए आए थे ताकि इनके कतबी हरनों को गर्म चश्मे से पानी मिलता रहे। दिलचस्प बात यह है कि मौसम गर्मा में यहाँ दर्जा हरारत कई बार 35 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छू लेता है। कुछ साल पहले एक फोटोग्राफर वहाँ गए तो उन्होंने मौसम सरमा में लोगों की ज़िंदगी को कैमरे की आंख में महफूज किया। इन सब हालात के बावजूद वहाँ कई स्कूल मौजूद हैं, जबकि एक पोस्ट ऑफिस, बैंक और एक एयरपोर्ट रनवे भी मौजूद है। तो यहाँ इतनी सर्दी क्यों होती है और लोग क्यों इतने सख्त माहौल में रहायश इख्तियार किए हुए हैं? माहिरीन के मुताबिक साइबेरिया का खित्ता बहुत वसीओ अरीज़ है और सतह समंदर से काफ़ी बुलंद है और इन दोनों के इम्तजाज के बायस वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। 5 माह तवील मौसम सरमा के दौरान यहाँ सूरज या दिन की रोशनी का दौरानिया महज 5 से 6 घंटे का होता है। ओविम्याकोन एक वादी के दरमियान वाक़या है और इसके इर्द गिर्द ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो भारी सर्दी हवा वादी की सतह के करीब फंस जाती है, जिसका नतीजा दर्जा हरारत में रिकॉर्ड कमी की शक्ल में निकलता है।